ओम नमः शिवाय। राधे राधे दोस्तों। महाशिवरात्रि 2026 पुराणों के अनुसार महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे बड़ा पर्व है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। सनातन धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। देवों के देव महादेव की पूजा के लिए महाशिवरात्रि का दिन खास माना जाता है। इस दिन मंदिरों में शिव भक्तों का तांता लगा रहता है। लोग शिवलिंग का जल अभिषेक करते हैं। इस दिन भक्तजन रात में भगवान शिव और माता पार्वती का जागरण करते हैं और उनका ध्यान करते हैं। माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन महादेव का प्राकट्य हुआ था। साथ ही इसी पावन तिथि पर देवों के देव महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस साल महाशिवरात्रि का पर्व 15 फरवरी को मनाया जाएगा। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 15 फरवरी रविवार के दिन शाम को 5:04 पर होगी। वहीं अगले दिन यानी 16 फरवरी सोमवार को शाम के 5:34 पर चतुर्दशी तिथि व्याप्त होगी। ऐसे में महाशिवरात्रि का पर्व 15 जनवरी को मनाया जाएगा। आइए अब जानते हैं महाशिवरात्रि पर 4 पहर के पूजन का मुहूर्त। निशिकाल की पूजा का समय 16 फरवरी की रात 12:09 से लेकर 1:01 तक। प्रथम प्रहर पूजन का समय 15 फरवरी को शाम 6:11 से लेकर रात 9:22 तक रहेगा। दूसरे प्रहर के पूजा का समय 15 फरवरी की रात 9:23 से लेकर 16 फरवरी की रात 12:34 तक रहेगा। तीसरे प्रहर के पूजा का समय 16 फरवरी की रात 12:35 से लेकर सुबह 3:46 तक रहेगा। चौथे प्रहर के पूजा का समय 16 फरवरी को सुबह 3:46 से लेकर सुबह 6:59 तक रहेगा। महाशिवरात्रि केवल एक व्रत या त्योहार नहीं, बल्कि यह ब्रह्मांड की उस चेतना के साथ जुड़ने का दिन है जिसे हम शिव कहते हैं। साल 2026 में महाशिवरात्रि का पर्व बेहद ही खास संयोग लेकर आ रहा है। माना जाता है कि यह दिन आध्यात्मिक साधकों के लिए ऊर्जा के द्वार खोलता है। क्या आप जानते हैं महाशिवरात्रि के इस पावन दिन भगवान शिव ने वैराग्य छोड़कर माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। यह मिलन प्रकृति और पुरुष के एकाकार होने का प्रतीक है। विशेष योग इस साल 15 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 7:48 तक स्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। यह योग 12 घंटे से अधिक समय तक प्रभावी होगा। ज्योतिष शास्त्र में सर्वार्थ सिद्धि योग को अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। मान्यता है कि इस योग में की गई पूजा, दान या किसी भी नए काम की शुरुआत जीवन के हर क्षेत्र में अटूट सफलता देती है। महाशिवरात्रि के साथ कई गहरी कथाएं हैं और मान्यताएं जुड़ी हैं जो हमारे जीवन को सही दिशा देती हैं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के महाकाल से शंकर बनने की यात्रा का उत्सव है। लंबे समय तक वैराग्य में रहने के बाद भगवान शिव ने इसी दिन माता पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। यह हमें सिखाता है कि प्रेम और समर्पण से स्वयं महादेव को भी पाया जा सकता है। एक बहुत ही सुंदर मान्यता यह भी है कि इस विशेष दिन भगवान शिव ने पहली बार आनंद नृत्य किया था। यह नृत्य ब्रह्मांड के सृजन, संरक्षण और विसर्जन की लय को दर्शाता है। जब शिव आनंदित होते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कथाओं के अनुसार इसी दिन भगवान शिव पहली बार अग्नि स्तंभ या ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, जिसका न तो आदि था और न ही अंत। ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच श्रेष्ठता के विवाद को शांत करने के लिए शिव का यह स्वरूप प्रकट हुआ था। आइए अब जानते हैं महाशिवरात्रि की पूजा विधि और कुछ बातें जो ध्यान रखने योग्य हैं। महाशिवरात्रि पर महादेव को प्रसन्न करना बहुत सरल है, बशर्ते आपकी भक्ति सच्ची हो। इस दिन शिवलिंग पर जल या दूध अर्पित करने की परंपरा है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कुछ बातें और भी महत्वपूर्ण हैं।
जल अभिषेक और दुग्ध अभिषेक, शिवलिंग पर गंगा जल, कच्चा दूध, शहद और दही अर्पित करें। बिल्व पत्र का महत्व। 3 पत्तियों वाला बेल पत्र महादेव को अर्पित करने से 3 जन्मों के पाप कट जाते हैं। धतूरे और आंकड़े के फूल का महत्व। महादेव को वह चीजें प्रिय हैं जो संसार त्याग देता है। धतूरा और आक के फूल उनके वैरागी स्वरूप को समर्पित किए जाते हैं। मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय का जाप न केवल मन को शांत करता है बल्कि आपके आसपास एक सुरक्षा कवच भी बनाता है। विशेष सावधानी। पूजा के दौरान मन की शुद्धि सबसे ऊपर है। इस पावन दिन झूठ और गुस्से, नकारात्मक से पूरी तरह से दूर रहें। महादेव केवल जल से नहीं बल्कि शुद्ध भाव से प्रसन्न होते हैं। साल 2026 की महाशिवरात्रि इसलिए भी अनूठी है क्योंकि इसमें 12 घंटे से अधिक का स्वार्थ सिद्धि योग मिल रहा है। यह योग एक ब्लैंक चेक की तरह है जिसे आप अपनी भक्ति और सत्कर्मों से भुना सकते हैं। यदि आप कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या अपनी किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो 15 फरवरी का दिन आपके लिए सबसे उपयुक्त है। आध्यात्मिक दृष्टि। क्यों जागते हैं हम रात भर? महाशिवरात्रि की रात को जागरण का विशेष महत्व है। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप से इस दिन पृथ्वी से उत्तरी गोलार्ध की स्थिति ऐसी होती है कि मनुष्य के शरीर में ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर गति करती है। इसीलिए रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर जागने से इस ऊर्जा का लाभ मानसिक और शारीरिक विकास के लिए किया जा सकता है। महाशिवरात्रि 2026 केवल एक व्रत या परंपरा नहीं है बल्कि यह स्वयं को खोजने और अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर शिव तत्व को प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर है। 15 फरवरी को बनने वाला स्वार्थ सिद्धि योग इस दिन की महिमा को कई गुना बढ़ा रहा है, जो हमें याद दिलाता है कि यदि हमारे कर्म और भाव शुद्ध हो तो सफलता निश्चित है। आइए अब महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुनते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच, बर्फ से ढके हुए शिखरों के बीच एक स्थान था जहां सन्नाटा भी मंत्र जैसा लगता था। वहीं कैलाश पर्वत पर भगवान शिव समाधि में लीन रहते थे। न उन्हें ठंड का भान, न गर्मी का, न भूख का, न प्यास का। वे तो योगी थे, महायोगी। धरती पर उसी समय एक घना जंगल था। उस जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। गांव में लोग सादगी से रहते। उसी गांव में एक शिकारी रहता था। उसका नाम था गुरुदुह। गुरुदुह का जीवन आसान नहीं था। वह न पढ़ा लिखा था, न धर्म कर्म जानता था। उसका काम था जंगल में जाकर शिकार करना और उसी से परिवार का पेट भरना। पत्नी, 2 छोटे बच्चे, बूढ़े माता पिता सब उसी पर निर्भर थे। वह कठोर स्वभाव का था पर अंदर से बुरा नहीं था। परिस्थितियों ने उसे कठोर बना दिया था। एक दिन की बात है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी। वही रात जिसे आगे चलकर लोग महाशिवरात्रि कहेंगे। सुबह से ही गुरुदुह जंगल में शिकार करने के लिए निकला पर उस दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। सूरज ढल गया। पेट में भूख, मन में चिंता, घर पर क्या लेकर जाऊंगा। रात घिरने लगी। जंगली जानवरों का भय बढ़ने लगा। उसने सोचा, आज रात यहीं पेड़ पर चढ़कर काट लेता हूँ, सुबह देखूंगा। उसे एक बेल का पेड़ दिखा। वह उस पेड़ पर चढ़ गया। नीचे अंधेरा था। उसे पता नहीं था कि उसी पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित था जिसे जंगल के साधु कभी कभी पूज लिया करते थे। गुरुदुह को नींद न आई, इसीलिए वह पेड़ की टहनियां तोड़कर नीचे गिराने लगा ताकि जागता रहे। उसे क्या पता था वह जो बेलपत्र तोड़कर नीचे गिरा रहा है वे सीधे शिवलिंग पर गिर रहे हैं। वह भूखा था इसीलिए अनजाने में उसका उपवास हो गया। जाग रहा था इसीलिए रात्रि जागरण हो गया। बेलपत्र गिरा रहा था इसीलिए शिव पूजा हो गई। आधी रात के समय एक हिरनी वहां पानी पीने आई। गुरुदुह ने धनुष ताना। हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं गर्भवती हूँ, मुझे जाने दो। मैं अपने बच्चों को जन्म देकर लौट आऊंगी, तब तुम मुझे मार डालना। गुरुदुह चौंक गया। जानवर बोल रहा है, पर उसने सोचा ठीक है, भाग तो नहीं सकती। उसने उसे जाने दिया। थोड़ी देर बाद दूसरी हिरनी आई। उसने भी वही विनती की। फिर एक हिरण आया।
उसने कहा, मैं उन दोनों का पति हूँ, मुझे जाने दो, मैं उन्हें सुरक्षित कर वापस आऊँगा। गुरुदूह का मन बदलने लगा। उसने सोचा, ये जानवर अपने परिवार के लिए कितने चिंतित है और मैं। सुबह होने लगी, तीनों हिरण सच में लौट आए। गुरुदूह का हृदय पिघल गया। उसने धनुष नीचे रख दिया और बोला, अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। उसी क्षण आकाश में दिव्य प्रकाश हुआ। भगवान शिव प्रकट हुए। शिव बोले, गुरुदूह, तुमने अनजाने में महाशिवरात्रि का व्रत किया है। उपवास, जागरण, बेलपत्र अर्पण कर और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे हृदय में दया जागी, यही मेरी सच्ची पूजा है। गुरुदूह रो पड़ा, प्रभु, मैं तो पापी और शिकारी हूँ। शिव मुस्कुराए, आज से तुम पापी नहीं, तुम्हारा हृदय शुद्ध हो गया। अगले जन्म में तुम राजा बनोगे। कहते हैं वही शिकारी अगले जन्म में राजा चित्रभानु बना। वर्षों बाद जब चित्रभानु राजा बने, एक दिन एक ऋषि उनसे पूछा, राजन, आप हर वर्ष महाशिवरात्रि पर इतनी श्रद्धा से क्यों व्रत करते हैं? तब राजा ने अपने पूर्व जन्म की सब कथा सुनाई। दादी नानी कहती है, महाशिवरात्रि केवल व्रत नहीं, यह वह रात है जब अज्ञान से ज्ञान की ओर, कठोरता से करुणा की ओर, पाप से पवित्रता की ओर मनुष्य का परिवर्तन होता है। जो इस रात जागकर शिव का नाम लेता है, जो बेलपत्र चढ़ाता है, जो उपवास रखता है और सबसे बढ़कर जिसके मन में दया जागती है, उसे शिव स्वयं स्वीकार करते हैं। इसीलिए कहते हैं, महाशिवरात्रि की रात शिव और भक्त के बीच की दूरी मिट जाती है। ओम नमः शिवाय।